वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की एम स्टडी के बाद फिर स्वागत है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जुड़ जाइए, सभी अपने फ्रेंड्स को जोड़ लीजिए, अपने मित्रों को जोड़ लीजिए। आज बहुत ही धमाकेदार वीडियो आपके सामने आने वाली है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट नए जुड़े हैं चैनल क्या कर ले, सब्सक्राइब कर लें, और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं चैनल को शेयर कर दें और लाइक कर दें। इसमें हम बात क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपको हम बताते हैं अच्छी तरीके से और पूरे मन से, पूरे धन से इस वीडियो को पढ़िएगा, क्योंकि वन चैप्टर का वन शॉर्ट वीडियो है। इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप। जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे फर्स्ट चैप्टर से, सभी क्वेश्चंस को इसमें लिया गया है। तो आपको मन लगा करके अच्छी तरीके से इस वीडियो को वॉच करना है। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसकी गारंटी है कि अगर आप ये चैप्टर पढ़ कर जाएंगे तो इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आपको इन चैप्टर्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और इसकी पीडीएफ आपको अभी एसकेएम स्टडी के एप्लीकेशन चैनल पर अपलोड होगी। फिलहाल आपको एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और आपको बता दें, साथ ही साथ आपको पूरा चैप्टर वाइज हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। बस अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई करानी है। ये लक्ष्य है कि आपको इस बार बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस दिलाना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो नए हैं चैनल के बाद फिर सब्सक्राइब कर लें, और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने चैनल को शेयर कर दें और लाइक कर दें। हम बात क्या करेंगे, कक्षा 12 सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर वन शॉर्ट वीडियो। एक चैप्टर में आपको एक शॉर्ट वीडियो दी जाएगी। और देखिए, चैप्टर का नाम क्या है, द लास्ट लेसन। ठीक है, द लास्ट लेसन यानी कि अंतिम पाठ। ठीक है, पाठ का सार अभी आपको हम सारी चीज़ें इसमें बताएंगे। तो देखिए, इसमें कोई फ्रेंच है, फ्रेंच लड़का है, और वह लड़का क्या है कि जो स्कूल नहीं जाना चाहता था, और फिर जब वह स्कूल गया तो वो बहुत ही असामान्य व्यवहार वाली चीज़ों को पाया। और वहाँ यानी कि जब स्कूल में पहुँचा तो कई असामान्य चीज़ों पर भी ध्यान दिया। ये सब सारी चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे, और प्रश्नों को, इम्पोर्टेंट प्रश्नों को इसमें लाया गया है और अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, देखिए, आपको पहला प्रश्न इसमें क्या बनेगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा, क्योंकि यह बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ बात करेंगे पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न देखिए, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। अब देखिए, इसका मतलब क्या होता है आपको पहले बता देते हैं, उसका आपको समझाने का प्रयास करते हैं। फ्रेंच को उस दिन क्या तैयार करके स्कूल जाने की अपेक्षा थी। ठीक है, अब यहाँ बात क्या करेंगे, फ्रेंच को उस दिन क्या तैयार करके स्कूल जाने की अपेक्षा थी, यानी कि जिस दिन फ्रेंच स्कूल जा रहा था तो उस दिन वो स्कूल में जाने पर उसकी क्या अपेक्षा थी, इसकी बात करेंगे हम। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे हम। देखिए, जो आपका इसका उत्तर है, उत्तर देखेंगे, उत्तर की बात करेंगे तो फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड, यानी कि फ्रेंच ने क्या अपेक्षा की, टू बी प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल, यानी स्कूल जाने के लिए उन्होंने क्या अपेक्षा की, दैट डे, उन दिनों, विथ हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, यानी कि एम हेमल के जो उनका लेसन था उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। हिज फ्रेंच टीचर, अपने फ्रेंच टीचर के जो लेसन था उनका, उनमें वह क्या कर रहा था, पार्टिसिपेट कर रहा था। ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहा था, इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा अपेक्षा थी स्कूल, यानी कि स्कूल न जाने की क्या की, अपेक्षा की वहाँ पे। ठीक है, अब बात क्या करते हैं यहाँ पे। अब देखिए, फ्रेंच टीचर हैड अनाउंस्ड दैट, फ्रेंच टीचर ने क्या अनाउंस्ड किया कि ही वुड क्वेश्चंस द क्लास ऑन द पार्टिसिपल्स, सभी को क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, यानी भाग लेना चाहिए। बट पुअर फ्रेंच डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, यानी कि बट क्या है कि जो गरीब फ्रेंच है वह डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, उनके बारे में कुछ शब्द भी नहीं जानता था। ठीक है, इसलिए उसने क्या किया कि जो इसका पार्ट था उसमें जाने की अपेक्षा कर रहा था। ठीक है, अब आगे बात करेंगे यहाँ पे अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको हम बता देते हैं कि अगर आप लोग आज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, अगर इन सब प्रश्नों को लिख लिए, तो इसके अलावा आपको कोई भी प्रश्न बाहर से नहीं आने वाला है, ये 100% गारंटी है।
तो आपको क्या करना है कि वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, सारी चीज़ों को समझते चलना है और उसी अनुसार से अपना एग्ज़ाम दे देना है, ठीक है। अब आगे बात क्या करेंगे, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि सूचना पट्ट पर क्या सूचना लगाई गई थी। जो वहाँ पर एक बुलेटिन होता था पहले, तो वहाँ पर एक सूचना पट्ट होती थी, तो वहाँ पर एक बुलेटिन चलाई जाती थी, जो दिन भर की न्यूज़ होती थी, वहाँ पे एक बुलेटिन चलाई जाती थी। उसी पट्ट पर क्या कह रहा है कि सूचना पट्ट पर क्या सूचना लगाई गई थी, बात करते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे आगे इसकी। देखिए, एन ऑर्डर दैट, यानी कि एन ऑर्डर दैट हैड कम फ्रॉम बर्लिन, यानी कि एन ऑर्डर, ऑर्डर के अनुसार, दैट की हैड कम फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बर्लिन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर बर्लिन की न्यूज़ चल रही थी। द ऑर्डर वाज दैट फ्रॉम, ऑर्डर क्या था कि फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स ओनली जर्मन वुड बी थॉट इन द स्कूल्स ऑफ एलिस एंड लॉरेंस, ठीक है। क्या है कि द ऑर्डर वाज, ऑर्डर क्या था कि फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ऑनवर्ड्स ओनली जर्मन, यानी कि केवल क्या कह रहा है, केवल जर्मन वुड बी थॉट, होने चाहिए, इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेंस, ठीक है। यानी कि वहाँ पर केवल जर्मन ही स्कूल में, एलेस और लॉरेंस के स्कूल में होने चाहिए, ठीक है मेरे पेरेंट्स। तो आपको यहाँ प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए, बताने का मेरा अर्थ क्या है मेरे पेरेंट्स, आपको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो कि प्रश्न समझ में आए और अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, तो इसके साथ साथ आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और देखिए आगे क्या कर रहा है कि द टीचर फॉर, यानी कि टीचर के लिए, फॉर जर्मन वुड भी, ठीक है, वुड ज्वाइन द स्कूल फ्रॉम द फॉलोइंग डे, यानी कि उस दिन क्या करना चाहिए कि द जर्मन टीचर के लिए ज्वाइन करना चाहिए, उस दिन क्या करना चाहिए कि जर्मन टीचर को ज्वाइन होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चैनल को ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ पे जा करके टेलीग्राम चैनल पर आपको ज्वाइन हो जाना है। चलिए आगे बात करते हैं, वाई वाज फ्रेंच कन्फ्यूज्ड, व्हाट एडेड टू हिज कन्फ्यूजन, यानी कि फ्रेंच क्यों उलझा हुआ था, फ्रेंच जो था वह क्यों उलझा हुआ था, उसकी उलझन किसने और बढ़ा दी थी, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे, देखिए जब फ्रेंच स्कूल जा रहा था तो एक व्यक्ति ने उसकी उलझन बढ़ा दी थी। इसके लिए आगे बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए क्या है उसका सारा मतलब आपको समझाते हैं कि फ्रेंच क्यों उलझा हुआ था, जो फ्रेंच है वह क्यों उलझा हुआ था, उसकी उलझन किसने और बढ़ा दी थी, ठीक है। तो देखिए स्कूल जाते वक्त फ्रेंच तो उलझा ही था, लेकिन उसकी उलझन किसी ने बढ़ा दी। चलिए देखते हैं कौन बढ़ाया था उसकी उलझन को, और समझने का प्रयास करते हैं अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से, ठीक है। वेन फ्रेंच रीच्ड स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, ठीक है। वेन, जब, फ्रेंच, रीच्ड मीन्स क्या होता है पहुंचना, स्कूल मीन्स क्या होता है विद्यालय, यानी कि जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, ही फाउंड द एंटायर प्लेस अनयूजुअली क्वाइट, उन्होंने क्या पाया, उसने क्या पाया कि जो वहाँ का पर्यावरण था, अनयूजुअली क्वाइट, असामान्य तरीके से क्या था, शांत था, स्ट्रेंज एंड स्टेलम, यानी कि विचित्र और क्या था, एक शांतपूर्ण तरीके से वहाँ पे था चीज़ें, ठीक है। आगे बात करेंगे, ही वॉज लेट फॉर स्कूल, वह स्कूल के लिए क्या हुआ था, लेट हो गया था, क्या हुआ था, लेट हो गया था। और क्या हुआ था कि एंड थॉट दैट, और सोच रहा था कि एम हेमल वुड स्कोल्ड देम, जो एम हेमल उनकी टीचर है उन्हें क्या करेंगी, बाहर कर देंगी, ठीक है, बाहर कर देंगी। बट, लेकिन, इसका मतलब क्या होता है लेकिन,
टू हिज सरप्राइज, उनके लिए क्या था, सरप्राइज था, उसके लिए क्या था, सरप्राइज था। एम हेमल स्पोक वेरी काइंडली टू हिम एंड इनवाइटेड हिम इन। देखिए, जब वहाँ पहुँचने से पहले क्या था, जो फ्रेंच था बहुत ज़्यादा डर रहा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा डर रहा था, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचा तो उसके लिए एक सरप्राइज़ था। सरप्राइज़ क्या था कि जो एम हेमल उनकी मैडम थी, वो मैडम उनके बहुत प्यारी, बहुत दयालुतापूर्वक उसको अंदर आने के लिए इनवाइट किया। तो यहाँ पर उसकी सारी परेशानी खत्म हो जाती है, ठीक है। हाउ ईवर what confused him the most was the presence of the village elders in the classroom। यानी कि जो बच्चे वहाँ पर विलेज के पढ़ रहे थे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया था, आश्चर्य हो गया था। यानी कि आश्चर्य हो गया था, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए थे। क्या हो गए थे, कन्फ्यूज्ड हो गए थे, ठीक है। तो आगे बात क्या करेंगे मेरे फ्रेंड, देखिए वहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके लिए बहुत ही क्या हो गया था, आश्चर्यचकित का माहौल घट गया था। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो मेरे प्यारे फ्रेंड देखिए, आपको हम बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी जो है बहुत ही बेहतर ढंग से हो सके। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात क्या करेंगे, व्हाट चेंजेस कम ओवर लिटिल फ्रेंच। देखिए आगे बात क्या करेंगे, व्हाट चेंजेस कम ओवर लिटिल फ्रेंच आफ्टर द हार्ड यम हेमल्स अनाउंसमेंट। ठीक है, यम हेमल की घोषणा सुनने के बाद फ्रेंच में क्या बदलाव आए। यम हेमल की जो घोषणा थी उसको सुनने के बाद फ्रेंच में क्या बदलाव आए। यानी कि जब वहाँ पर एम हेमल ने अनाउंस्ड किया, कुछ क्या अनाउंस्ड किया उसके बारे में आगे बात करेंगे। जब उन्होंने अनाउंस्ड किया तो फ्रेंच में क्या बदलाव आ गया, फ्रेंच में कौन सा ऐसा बदलाव आ गया, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। आफ्टर हियरिंग द अनाउंसमेंट, यानी कि अनाउंसमेंट सुनने के बाद, आफ्टर हियरिंग द अनाउंसमेंट यानी कि जो घोषणा थी सुनने के बाद, फ्रेंच वाज वेरी सैड। फ्रेंच क्या था, बहुत ही क्या था, दुखी हो गया। क्यों दुखी हो गया, चलिए आगे बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप बस हमारे साथ जुड़े रहने की जरूरत है, ठीक है। सैड एंड ही रिग्रेटेड नॉट लर्निंग हिज लेसन। ठीक है, सैड एंड ही रिग्रेटेड, वह रिग्रेट महसूस कर रहा था, नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, अपने लेसन्स को पढ़ने पर बहुत ही रिग्रेट महसूस कर रहा था। एंड बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू लर्न हिज ओन मदर टंग। ठीक है, यानी कि वह क्या था कि एंड बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू लर्न हिज ओन मदर टंग, his book suddenly become his old friends whom could not abandon। ठीक है, यानी कि वह क्या था कि बहुत ही पुरानी बुक से पढ़ रहा था, ठीक है, बहुत ही पुरानी बुक से क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, और उनको क्या कर रहा था कि बहुत ज़्यादा असहजता महसूस हो रही थी, ठीक है, इसलिए वहाँ क्या हो गया था, दुखी हो गया था। तो स्टूडेंट्स, आपको यह प्रश्न बहुत ज़्यादा पसंद में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ जाए तो मेरे प्यारे स्टूडेंट एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आपको हिंदी में समझा इसलिए रहे हैं क्योंकि क्योंकि अगर आप हिंदी में समझे रहेंगे, प्रश्न को समझ लेंगे, तो आप अपने से भी कुछ शब्द बना करके या जोड़ करके वहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से बस पढ़ते रहना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, और अच्छी तरीके से आपको हम सारी चीज़ इसमें क्लियर कर देंगे और अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न को जानते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है, क्योंकि यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आपको क्या होगा कि अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर करा दी जा रही हैं। चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं। व्हाट डिड एम हेमल टेक द क्लास इन हिज लास्ट लेसन। यानी कि अपने अंतिम पाठ में एम हेमल ने कक्षा में क्या सिखाया। यानी कि अपने लास्ट लेसन में जो मैम थी उनकी, एम हेमल, उन्होंने लास्ट लेसन में क्या सिखाया, ठीक है, अंतिम पाठ में
क्या सिखाया? तो बात करेंगे इन हिज लास्ट लेसन, अपने लास्ट लेसन में यम हेमल थॉट, यम हेमल ने सोचा कि द क्लास अबाउट ग्रामर, ग्रामर के बारे में बताया जाए, और देन तब अबाउट राइटिंग एंड फाइनली अ लेसन इन हिस्ट्री, फिर राइटिंग के बारे में, और फाइनली अ लेसन इन हिस्ट्री, जो लेसन की जो पार्ट की जो इतिहास है उसके बारे में बताया जाए, उसका सार बताया जाए एक तरीके से, ठीक है। आगे बात करेंगे मोर देन दिस, यानी कि इन सब से ज़्यादा ही मेड इट्स स्टूडेंट्स रियलाइज, स्टूडेंट्स को क्या कर रियलाइज करवाना है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग, ठीक है, अपने मदर टंग, एंड थॉट देम टू टेक प्राइड देयर लैंग्वेज, यानी कि जो हमारी मातृभाषा है, मदर टंग में इसका होता है हमारी जो मातृभाषा है, और थॉट देम टू टेक प्राइड इन देयर लैंग्वेज, उन भाषा के ऊपर क्या करना चाहिए, हमें गर्व करना चाहिए। हमारी जो मातृभाषा है, इस मातृभाषा पर हमें क्या करना चाहिए, गर्व करना चाहिए। अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कई बार पूछा गया प्रश्न है, जो आपको अच्छी तरीके से नंबर दिला सकता है, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सारी चीज़ों को कन्फ्यूजन को दूर कर सकता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, वाट मेड एम हेमल, वाट मेड एम हेमल क्राई टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, चैनल को लाइक करना है, क्योंकि बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हम आपको बेहतर से बेहतर तरीके प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलने का, तो आपको बेहतर से बेहतर चीज़ देने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बात करेंगे, वाट मेड एम एम एल क्राई टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन, अपने अंतिम पाठ के अंत में यम हेमल को किस बात पर रोना आया, ठीक है। तो बात क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे देखिए, यम हेमल क्राइड टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन बिकॉज, यानी कि यम हेमल क्राइड टूवर्ड्स, यम हेमल उनकी मैम थी, क्राइड टूवर्ड्स, रोई द एंड ऑफ हिज लेसन, अपने लेसन के लास्ट में क्या हो गई, मैं रोने लगी। अब ऐसा क्यों उन्होंने किया, आपको हम बताते हैं, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, यानी कि द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन बिकॉज, क्योंकि ही लव्ड द फ्रेंच लैंग्वेज, वे फ्रेंच लैंग्वेज से क्या करनी थी, यानी कि प्यार करती थी एक तरीके से, उनसे बहुत ज़्यादा लगाव था, फ्रेंच लैंग्वेज से, फ्रेंच भाषा से उन्हें क्या था, लगाव था। एंड फेल्ट पिटी फॉर द विलेजर्स, ठीक है, वह विलेजर के लिए बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी, जैसा कि दे वुड नॉट बी एबल टू लर्न देयर मदर टंग एनी लॉन्गर, यानी कि जैसा कि वे एबल नहीं थी, वे योग्य नहीं थी, टू लर्न देयर मदर टंग एनी लॉन्गर, यानी किसी भी तरीके से वे अपनी मातृभाषा यानी फ्रेंच भाषा को पढ़ने में असमर्थ थी। अगर वो पढ़ चुकी हैं तो उसे छोड़ने के लिए क्या की थी, वह रोने लगी, ठीक है। इस कारण वह रोने लगी थी, और अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण है, और अच्छी तरीके से आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट चलिए आगे अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम में आपको कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न के बारे में जानते हैं, और सारी जानकारी इससे लेते हैं कि ये प्रश्न क्या है, कैसे इसमें सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये प्रश्न को पढ़ने का प्रयास करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या है कि वाट सोस यम हेमल लव फ्रॉम द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि फ्रेंच भाषा के प्रति यम हेमल का प्रेम किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, यानी कि फ्रेंच भाषा के प्रति यम हेमल का प्रेम किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। तो देखिए जो फ्रेंच भाषा के प्रति उनका प्रेम था,
वह किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात करेंगे और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको तभी समझ में आएगी जब आप क्लास लिए रहेंगे। तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को लास्ट तक क्लास में बने रहना है, क्योंकि लास्ट तक आपको सारे क्वेश्चंस को, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा आपका कोई बाहर से प्रश्न नहीं आने वाला है। ये जो प्रश्न है बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखते हैं, और ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में आपका, अगर इस चैप्टर से कोई प्रश्न आया तो इन्हीं प्रश्न में से आपका प्रश्न फंसने वाला है। कोई प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पूछता है उससे ज़्यादा हम देने की अपेक्षा करते हैं आपसे, और उससे अधिक आपको हम देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बात करेंगे, यम हेमल हैड थॉट, यम हेमल ने सोचा कि द फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल फॉर 40 ईयर्स, यानी कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है इस स्कूल में 40 साल से चल रही है, ठीक है। एंड वाज ओवरवेल्म्ड विद इमोशन व्हेन ही रियलाइज दैट, यानी कि एंड वाज ओवरवेल्म्ड विद इमोशन, यानी कि उनका पूरा जो इमोशन था इनके साथ जुड़ा हुआ था। व्हेन ही रियलाइज, जब उन्होंने रियलाइज किया कि, क्या रियलाइज किया कि द विलेजर्स वुड नॉट बी एबल टू लर्न टू एनी मोर, यानी कि जो गांव के लोग थे और ज़्यादा क्या कर रहे थे, अध्ययन नहीं कर पा रहे थे। इन वांटेड देम प्रेजेंस द लैंग्वेज, जैसा कि वे प्रिजर्व द लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या करने थे, प्रिजर्व करते थे। विद देम, उनके साथ, दस शोइंग हिज लव फॉर द लैंग्वेज, इसलिए वो क्या कि इस लैंग्वेज से कर अपना प्रेम प्रदर्शित किया, ठीक है। क्योंकि इस भाषा को जो गांव के लोग थे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पा रहे थे और पढ़ पा रहे थे, उससे रियलाइज कर पा रहे थे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये सारी चीज़ें कैसी लग रही हैं आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अच्छी तरीके से समझते रहना है। सारी चीज़ों को इसमें क्लियर कर देंगे और अच्छी तरीके से आपको हम बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाई वर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सिटिंग इन द क्लासरूम, यानी कि गांव के बुजुर्ग लोग कक्षा में क्यों बैठे थे। तो जो गांव के बुजुर्ग लोग थे कक्षा में क्यों बैठे थे, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो जो गांव के बुजुर्ग लोग थे, ठीक है, अब क्यों बैठे थे इसके बारे में बात करते हैं। आएज आएज, ठीक है, आएज पर एन ओल्डर फॉर बर्लिन, यानी जैसा कि बर्लिन में पुराने समय से फ्रेंच वाज नो मोर टू बी थॉट इन द स्कूल्स ऑफ एलियंस, ठीक है। यानी कि फ्रेंच वाज नो मोर, यानी कि फ्रेंच वाज नो मोर, फ्रेंच से और ज़्यादा अधिक, टू बी थॉट, यानी कि नहीं सोचना चाहिए था, इन द क्लास स्कूल्स ऑफ एलियंस, ठीक है। यानी कि फ्रेंच भाषा के अलावा और कोई भाषा यहाँ पे नहीं सोचनी चाहिए थी। देयरफॉर, इसलिए एम हेमल ने, जो एम हेमल उनकी मैडम थी, एम हेमल द फ्रेंच टीचर, क्या थी वह, एक फ्रेंच टीचर थी, और हैड टू लिव आफ्टर 40 ईयर्स फॉर लॉन्ग एंड फेथफुल सर्विस, यानी कि वे क्या कर रही थी कि आफ्टर 40 सालों की जो उनकी जर्नी थी इसके साथ, उसके साथ बहुत ही कृतज्ञ थी, उनकी सेवा के साथ बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ थी। द एल्डर्स ऑफ द विलेज, यानी कि जो बूढ़े लोग थे विलेज के, फेल्ट सॉरी फॉर द नॉट लर्निंग, यानी कि अब वे नहीं पढ़ पाएंगे, इसके लिए वे बहुत ज़्यादा सॉरी मांग रहे थे, क्षमा मांग रहे थे, क्योंकि अकेली जो फ्रेंच एम हेमल मैडम थी वो अकेली फ्रेंच भाषा पढ़ाती थी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके कुछ लॉन्ग आंसर की बात कर लेते हैं, जो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्योंकि ये दो हमारे लॉन्ग आंसर हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसमें आपको ज़रूर जोड़ने की आवश्यकता है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से आपको हम बता देते हैं और अच्छी तरीके से समझा देते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें आपको एक बात और बताने की ज़रूरत है, जो फ्रेंच है, फ्रेंच की बात करते हैं, फ्रेंच देखिए, फ्रेंच क्या है, फ्रेंच आपको हम बताएँगे तो फ्रेंच, ही इज़ सेंसिटिव एंड ऑनेस्ट स्कूल बॉय। फ्रेंच क्या है? आपको याद हो गया होगा। फ्रेंच क्या है? फ्रेंच एक संवेदनशील और ईमानदार स्कूली छात्र है, जो अपने पाठों को नज़रअंदाज करने के अपने दोस्त को स्वीकार करता है, ठीक है? नज़रअंदाज करने के
यानी कि जो उसके पाठ है उसको याद करने के, अपने पाठों को नज़रअंदाज करने के अपने दोस्त को स्वीकार करता है, ठीक है। दोस्त को स्वीकार करता है, वो ऐसा लड़का है। अब देखिए यम हेमल की बात कर लेते हैं, यम हेमल कौन है, तो यहाँ बात करेंगे तो वह फ्रांसीसी भाषा के एक ईमानदार और सख्त शिक्षक हैं। वह अपने अंतिम पाठ के अंत में भावुक हो जाते हैं। तो यम हेमल का परिचय इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं जो आपके लिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि जो आपका लॉन्ग टाइप आंसर है उसकी बात करेंगे और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब यहाँ पे लॉन्ग टाइप आंसर की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे लॉन्ग टाइप आंसर की बात करते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपको जोड़ने की आवश्यकता है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ जाइए और अच्छी तरीके से आपको हम बताएंगे इस लॉन्ग आंसर में आपको क्या दिया गया है, कैसे आपको पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको इसमें डिस्कस कर दी जाएगी, ठीक है। तो देखिए, एवरीबॉडी ड्यूरिंग द लास्ट लेसन्स इज फील्ड विद रिग्रेट कमेंट। अब देखिए इसका मतलब क्या है, आपको हम बताते हैं कि अंतिम पाठ के दौरान प्रत्येक व्यक्ति पश्चाताप से भर गया था, टिप्पणी कीजिए। तो अंतिम पाठ के अंत में जो पश्चाताप से क्यों भर गए थे लोग, उसकी बात करेंगे। जाहिर सी बात है कि अंतिम पाठ के अंत में जो एम हेमल हैं वे भावुक हो गए थे या रोने लगे थे, इसलिए जो लोग थे वहाँ पे पश्चाताप कर रहे थे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं और इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं किस तरीके से आपको लिखना है, कैसे सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। देखिए यस, हाँ, हाँ यानी कि एम हेमल इज फील्ड विद रिग्रेट। जो एम हेमल थे वो पूर्ण रूप से क्या हो गए थे, पश्चाताप से भर गए थे। बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट टेकन इनफ इंटरेस्ट इन टीचिंग फ्रेंच। वे क्या कर रहे थे कि अब ज़्यादा पर्याप्त इंटरेस्ट यानी कि और ज़्यादा इंटरेस्ट टीचिंग फ्रेंच भाषा में टीचिंग करने का जो इंटरेस्ट था उनका चला गया था। एज ही ऑफन सेंट स्टूडेंट्स फॉर द पीटी इरोन्स एंड गेव देम अ हॉलीडेज व्हेन ही डिड नॉट वांट टू टेक, ठीक है, टीच। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब वे स्टूडेंट्स सेंट स्टूडेंट्स फॉर पीटी इरेंट्स एंड गेव देम अ हॉलीडे, जब स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे थे, हॉलीडे पर जा रहे थे, छुट्टी पर जा रहे थे। तो वेन जब ही डिड नॉट वेंट टू टीच, जब वे पढ़ाना नहीं चाहते, ठीक है, यानी कि चाह कभी भी नहीं पढ़ा पा रहे थे, यानी कि ही डिड नॉट वांट टू टीच, वह पढ़ा नहीं सकते थे, ठीक है, तो वह नहीं पढ़ा सकते थे। आगे बात करेंगे, आगे हम क्या बात करेंगे, फ्रेंच रिग्रेटेड, यानी कि फ्रेंच क्या किए कि रिग्रेट किए कि ही हैड नॉट बीन लर्निंग हिज लेसन्स, अब वह पाठ को नहीं पढ़ पाएंगे। बट लेकिन स्कीपिंग स्कूल फॉर इंजॉइंग अदर एक्टिविटीज, ठीक है, यानी कि लेकिन जब स्कीपिंग स्कूल मतलब स्कीपिंग स्कूल का मतलब क्या होता है मेरे पेरेंट्स के, जब स्कूल छोड़ने के बाद, क्या करने के बाद, स्कीपिंग स्कूल छोड़ने के बाद फॉर इंजॉइंग अदर एक्टिविटीज, वे अदर एक्टिविटीज़ के लिए क्या करेंगे, आनंद लेंगे, अदर एक्टिविटीज़ की आनंद लेंगे, क्योंकि वे 40 सालों से टीचिंग का कार्य कर रहे थे। लेकिन जब उनको छुट्टी मिलेगी तो वे अदर भी एक्टिविटीज़ का मज़ा लेंगे या आनंद लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, आपको चैनल को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, ही आल्सो रिग्रेटेड, वे भी क्या हुए, पश्चाताप से भर गए, दैट कि यम हेमल वाज गोइंग अवे, यम हेमल वहाँ से जा रहे थे, कि ही वुड नेवर सी हिम अगेन, दोबारा उसे नहीं देखेंगे, डिस्पाइट हिज स्ट्रिक्टनेस एंड क्रैंकनेस, अपनी स्ट्रिक्टनेस और जो उनकी क्रैंकनेस थी वे दोबारा उसको नहीं पा सकते हैं। ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, बहुत ही आपको समझने की ज़रूरत। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे बात करते हैं और आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। द विलेजर्स रिग्रेटेड दैट, जो विलेजर्स थे वहाँ पर क्या किए, रिग्रेटेड किए, यानी कि पश्चाताप किए, क्या किए, पश्चाताप की, दे डिड नॉट यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटीज, कि वे क्या किए कि इस अपॉर्चुनिटीज को, क्या की अपॉर्चुनिटी जो उनको मिला था, अपॉर्चुनिटी गिवन टू हिम फॉर लर्निंग फ्रेंच,
यानी कि अब उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ थी गिवन टू हिम फॉर लर्निंग फ्रेंच, फ्रेंच के लिए जो पढ़ने की उनकी फ्रेंच भाषा को जो पढ़ने की उनकी जो अपॉर्चुनिटी थी, व्हेन जब इट वाज पॉसिबल, जब वो पॉसिबल थी, यानी कि इज़ वाई वे डिड नॉट टर्न अप इन फुल स्ट्रेंथ। अब वो क्या हो सकती थी, दोबारा पूरे जोश के साथ वापस नहीं आ सकती थी, ठीक है, पूरे जोश या शक्ति के साथ वापस नहीं आ सकती थी फॉर द लास्ट लेसन, ठीक है, लास्ट लेसन में यही बताया गया कि जो हमारे फ्रेंच भाषा थी, अब कोई और उस जोशपूर्ण तरीके से नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है। दस इसलिए ऑल ऑफ देम रिग्रेटेड दैट, इसलिए आप सभी लोग क्या कर रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे कि दिस वाज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच, हमारी फ्रेंच भाषा का, जो फ्रेंच भाषा है इसका अब यहाँ लास्ट लेसन है, इसलिए सभी लोग क्या कर रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको क्लियर हो गई होंगी तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है और कमेंट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पीडीएफ सारी मिल जाएगी SKM स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। तो अगला प्रश्न क्या है उसको भी आपको बताएंगे और सभी लोग लास्ट तक जुड़े रहेंगे, क्योंकि लास्ट तक पढ़ने में मज़ा ही कुछ और है। तो अब आगे बताते हैं आपको अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको सिर्फ SKM स्टडी पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट चैप्टर का जितने भी प्रश्न आपके बन रहे थे, सारे प्रश्नों को इसमें डिस्कस कर दिया जाएगा। अगर इससे बाहर कुछ आ गया, ठीक है, अगर इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर जितने प्रश्न हम आपको बता रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के, तो ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। ये प्रश्न आपको एग्ज़ाम में जो मॉडल पेपर बनेगा, अगर फर्स्ट चैप्टर का कोई क्वेश्चंस आया तो इससे बाहर क्वेश्चंस बनने ही वाले नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब, ठीक है। देखिए आवर नेटिव लैंग्वेज is part of our culture. We are proud of it. How does the presence of village elders in the classroom and young animals that listen show their love for French? अब देखिए इस प्रश्न का मतलब क्या है, पहले इसका मतलब आपको बता देते हैं, उसके बाद इसके आंसर की ओर चलते हैं, आपको समझाएंगे आंसर भी, पहले आपको प्रश्न को बताना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसके। देखिए हमारी मूल भाषा, जो हमारी मूल भाषा है हमारी संस्कृति का हिस्सा है। जो हमारी मूल भाषा होती है, जैसे हमारे इंडिया की जो भाषा है, जो हिंदी है, या जो संस्कृति है, संस्कृत से सारी भाषाएं निकली हुई हैं, तो जो संस्कृत है वो हमारी क्या है, मूल भाषा के रूप में मानी जाती है और हमें इस पर क्या है, गर्व है। कक्षा में गांव के बुजुर्गों की उपस्थिति और यह मेमल के अंतिम पाठ से फ्रेंच के प्रति उनका प्रेम कैसे दिखता है। तो अंतिम जो पाठ है, अंतिम पाठ से फ्रेंच के प्रति, आप फ्रेंच के प्रति कैसे प्रेम अपना दिखा सकते हैं, उसकी बात करेंगे और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और आपको बताने का भी प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बस आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपको अच्छी तरीके से नंबर देकर जाएंगे और आपको ये पढ़कर बहुत मज़ा आया होगा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए लास्ट प्रश्न को पढ़कर आपको अच्छी तरीके से जो लॉन्ग टाइप आंसर है उसको पढ़कर आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अ लैंग्वेज ऑफ कंट्री इज़ द आइडेंटिटी ऑफ दैट नेशन, यानी कि किसी भी देश की उसकी भाषा उसकी पहचान होती है, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है कि द लैंग्वेज ऑफ कंट्री इज़ द आइडेंटिटी ऑफ दैट नेशन, यानी किसी भी देश की भाषा उसकी पहचान होती है। और यम हेमल इन हिज लास्ट लेसन, जो यम हेमल हैं वे लास्ट लेसन यानी अंतिम पाठ में कहते हैं हिज स्टूडेंट्स अबाउट, अपने स्टूडेंट्स के बारे में कहते हैं कि द ब्यूटी ऑफ देयर लैंग्वेज, इस भाषा की सुंदरता, फ्रेंच इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय जर्मन बिकॉज, यानी कि इस भाषा की सुंदरता, फ्रेंच फ्रेंच भाषा की सुंदरता विच जो इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय जर्मन, यहाँ पर जो जर्मन को रिप्लेस्ड की थी, बिकॉज क्योंकि ऑफ द ऑर्डर्स दैट, उनके ऑर्डर्स के, ठीक है, कि हैव कम फ्रॉम बर्लिन,
बर्लिन में आए। ही सेज दैट, और वह कहते हैं कि इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। जो फ्रेंच भाषा है इस संसार में सबसे सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे सुंदर भाषा है, भाषा के रूप में मानी जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। ही डिस्क्राइब्स इट एज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, यानी कि वह वर्णन करते हैं कि इट एज द क्लियरेस्ट, जैसा कि यह क्लियरेस्ट है, एंड मोस्ट लॉजिकल, मोस्ट लॉजिकल, लॉजिकल का मतलब क्या हुआ कि बहुत ही लॉजिकल, ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, ऑफ सभी भाषाओं में ये लॉजिकल भाषा है। द टीचर एल्ब्रोट्स, यानी कि एल्ब्रोट्स द ब्यूटी ऑफ हिज कंट्री लैंग्वेज, यानी कि जो भाषा होती है उस देश की क्या होती है, सुंदरता होती है। क्या होती है, सुंदरता होती है। चलिए आगे बात करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। ही सेज दैट, और वह कहते हैं कि ड्यूरिंग कोलोनियल रूल व्हेन द कोलोनियल पावर, ठीक है, ड्यूरिंग कोलोनियल रूल यानी कोलोनियल रूल के दौरान, व्हेन द कोलोनियल पावर ट्राइज टू इन्फोर्स पॉलिटिकल, जब पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है यानी प्रयास करते हैं, तो एंड कल्चरल डोमिनेंस बाय इम्पोजिंग देयर वन लैंग्वेज, यानी कि एंड कल्चरल यानी कि जो हमारी सांस्कृतिक डोमिनेंस है, जो हमारी का सांस्कृतिक परंपरा है, बाय इम्पोजिंग देयर वन लैंग्वेज, अपनी भाषा में क्या होती है उसको प्रदर्शित करती है। इट इज़ नेटिव्स आर अट्रैक्ट देयर नेटिव लैंग्वेज, यानी कि यही जो क्रिया है अपनी भाषा की ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। देयर आइडेंटिटी रिमेन्स इन फैक्ट इंटैक्ट, जैसा कि आइडेंटिटी रिमेन्स इंटैक्ट, ठीक है। दे कुड से, ठीक है, दे कुड से, ऐसा कह सकते हैं कि दे आर हैविंग द की टू देयर प्रिजन एज लॉन्ग एज दे आर होल्डिंग फास्ट विद देयर लैंग्वेज, यानी कि वे हमारी भाषा से, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है कि दे कुड नॉट से, दे कुड से हम कह सकते हैं कि आर हैविंग द की, यानी कि क्या है, चाबी है, टू देयर प्रिजन एज लॉन्ग एज दे आर होल्डिंग फास्ट विद देयर लैंग्वेज, यानी कि अपनी भाषा से, यानी अपनी भाषा को अगर होल्डिंग करते हैं, होल्डिंग फास्ट विद यानी फास्ट विद देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा से क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज होते हैं। देखिए आगे बात क्या करेंगे कि दीज वर्ड्स, ठीक है, ये जो शब्द हैं ऑफ यम हिमल, दीज वर्ड्स ऑफ हिमल क्रिएट्स अ सेंस ऑफ रिवरेंस इन हार्ट्स ऑफ देयर विलेज एल्डर्स, ठीक है। जो हम इनकी भाषा थी वो बुजुर्गों के प्रति बहुत ज़्यादा क्या करती थी, रिवरेंस प्रतीत करती थी, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, हु, जो हैव कम टू थैंक हिम फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फैथफुल सर्विस, यानी कि जो एल्डर्स थे, गांव के जो बुजुर्ग थे, वे 40 सालों की जो उनकी सेवा थी उसके प्रति क्या थे, बहुत ही थैंकफुल थे। क्या थे, थैंकफुल थे या फेथफुल थे। आगे बात करेंगे, हिज 40 ईयर्स, 40 सालों की जो सेवा थी उसके प्रति क्या थे, थैंकफुल थे, ऑफ सर्विस ऑफ देयर लैंग्वेज एंड रिग्रेटेड नॉट पेइंग सिंसियर अटेंशन टूवर्ड्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नॉट पेइंग सिंसियर, ठीक है, अटेंशन टूवर्ड्स इट, तो इसलिए वे क्या कर रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो इसी के साथ क्या करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए आपको एक बार फिर बता देते हैं, जो प्रश्न हैं सभी प्रश्नों के बाद फिर से दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए वो पहला प्रश्न था उसको आपको बताते हैं, यानी जो लास्ट से हम शुरू तक चले जाएंगे और आपको सारे प्रश्नों को बताते चले जाएंगे, जिससे आपको शॉर्ट वे में भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। लॉन्ग टाइम का दूसरा प्रश्न क्या था कि our native language is part of our culture. We are proud of it. How does the presence of village elders in the classroom and animals that lessons show their love for French? हमारी मूल भाषा हमारी संस्कृति का हिस्सा है और हमें इस पर गर्व है। कक्षा में गांव के बुजुर्गों की उपस्थिति और हिमेल के अंतिम पाठ से फ्रेंच के प्रति उसका प्रेम कैसे दिखता है, ये प्रश्न था। उसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। आपके शॉर्ट टाइम पहला प्रश्न क्या था, देखिए एवरीबडी ड्यूरिंग द लास्ट लेसन इज फील्ड विद रिग्रेट कमेंट, अंतिम पाठ के दौरान प्रत्येक व्यक्ति पश्चाताप से भर गया था।
टिप्पणी कीजिए। ये भी प्रश्न आपको बता दिया गया है, तो अच्छी तरीके से आपको समझ लेना है। चलिए अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को एक बार भी आपको बता देते हैं कौन कौन से प्रश्न थे। तो देखिए आपका शॉर्ट टाइम पहला प्रश्न क्या था कि व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। फ्रेंच को उस दिन क्या तैयार करके स्कूल जाने की अपेक्षा थी, ये प्रश्न था। उसका देखिए अगला प्रश्न क्या था कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। सूचना पट्ट पर क्या सूचना लगाई गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या था कि वाई वाज फ्रेंच कन्फ्यूज्ड, व्हाट एडेड टू हिज कन्फ्यूजन। फ्रेंच क्यों उलझा हुआ था, उसकी उलझन किसने और बढ़ा दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि व्हाट चेंजेस कम ओवर लिटिल फ्रेंच आफ्टर द हर्ट एम हेमल्स अनाउंसमेंट। यम हेमल की घोषणा सुनने के बाद फ्रेंच में क्या बदलाव आए। ठीक है, तो आगे प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए शॉर्ट टाइम क्या है कि व्हाट डिड एम हेमल टीच द क्लास इन द लास्ट लेसन। अपने अंतिम पाठ में यम हेमल ने कक्षा में क्या सिखाया। अगले प्रश्न की बात करेंगे। व्हाट मेड एम हेमल क्राई टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन। अपने अंतिम पाठ के अंत में यम हेमल को किस बात पर रोना आया। तो ये सारे जो प्रश्न थे चैप्टर फर्स्ट के प्रश्न थे जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका एक बार सार बता देते हैं और अच्छी तरीके से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको सार क्या बताएंगे कि फ्रेंच स्कूल नहीं जाना चाहता था। अब क्यों नहीं जाना चाहता था उसको आपको समरी में पढ़ना होगा। उसके बाद आगे क्या आता है कि एम हेमल का असामान्य व्यवहार। उसके बाद पहुंचने पर क्या था कि एम हेमल का असामान्य व्यवहार था। उसके बाद क्या बताता है इसमें कि जो फ्रेंच स्कूल में कई असामान्य चीज़ों पर ध्यान दिया। यानी फ्रेंच उस समय जब स्कूल गया तो कई असामान्य चीज़ों पर भी ध्यान दिया। इसको भी आपको समझ लेना है। आगे देखिए इसमें क्या दिया है कि बर्लिन से कोई आदेश प्राप्त होता है, उसको बुलेटिन बोर्ड पर चलाया जाता है। अगले पैराग्राफ में क्या बताया गया था कि यम हेमल ने स्वयं और अल्सैस के लोगों की आलोचना की, ये बताया गया था। अब उसके बाद यम हेमल ने मातृभाषा का महत्व बताया। उसके बाद बात करेंगे यम हेमल द्वारा अंतिम पाठ में क्या बताया गया उसकी बात करेंगे। उसके बाद लास्ट में क्या आता है एम हेमल का अंतिम अलविदा। अंतिम में एम हेमल आते आते क्या कह के गए। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, अच्छी तरीके से समझ लेना है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।